हेलो फ्रेंड्स, आई एम सलमान सर फ्रॉम जेडपे कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैलकुलेशन की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसका यूज़ करके आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा सेकंड्स में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहले 1002 में गुणा करना है किसका? 1003 का। सेकंड क्वेश्चन है 1025 में गुणा करना है 1020 का। ये चार जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ये सारे क्वेश्चन 1000 के आसपास की संख्याओं के हैं। तो 1000 में कितने जीरो होते हैं हमारे? 1 2 3। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। तो हमें ये याद रखना है गुणा करते समय कि हमें कितने डिजिट कवर करना है? 3 डिजिट कवर करना है। 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसलिए हमें गुणा करते समय ये याद रखना है कि हमें कितने डिजिट कवर करना है? 3 डिजिट कवर करना है। अब देखिए 1002 में गुणा करना है किसका? 1003 का। तो 1002 जो है 1000 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 1003 1000 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ठीक। 1002 1000 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 1003 1000 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अब इनका आपस में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6। कितनी डिजिट कवर हुई? एक डिजिट कवर हुई। कितनी कवर करना है हमें? 3 जीरो के हिसाब से 3 डिजिट कवर करना है। तो जब एक ही डिजिट कवर हुई है, 3 डिजिट कवर करने के लिए हमें 2 जीरो की और जरूरत पड़ेगी। तो जब 3 डिजिट कवर ना हो तो उतने जीरो लगाएंगे। जब 3 डिजिट कवर ना हो तो जितनी डिजिट बची रहेगी उतने क्या लगाएंगे? जीरो। तो यहाँ हमारा गुणा करके 6 आया था, सिंगल डिजिट हुई थी। 2 डिजिट की और जरूरत पड़ रही थी 3 डिजिट कवर करने के लिए, तो हमने कितने जीरो लगा दिए? 2 जीरो लगा दिए। अब या 1002 में आप 3 जोड़ दीजिए या 1003 में आप 2 जोड़ दीजिए, आंसर सेम आएगा। 1002 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1005। वैसे ही 1003 में जब आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1005। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1025 में गुणा करना है किसका? 1020 का। तो 1025 1000 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। 1020 1000 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। ठीक। अब इनका आपस में गुणा कर दो। 25 दूनी 50 और पीछे ये जीरो। 25 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500। अब यहां आप देखिए 3 डिजिट कवर हो गई। अब हमें जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब या तो 1025 में आप 20 जोड़ दीजिए या तो 1020 में आप कितना जोड़ दीजिए? 25। आंसर सेम आएगा। 1025 में जब आप 20 जोड़ोगे तो 1045 आएगा। वैसे ही 1020 में जब आप 25 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 1045। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1030 में गुणा करना है किसका? 1020 का। ये 1000 से कितना ज्यादा है? 30। ये 1000 से कितना ज्यादा है? 20। इनका आपस में गुणा कर दो। 3 दूनी 6 और पीछे 2 जीरो। जब 30 में 20 का गुणा करोगे तो 600 आएगा। अब आपकी 3 डिजिट कवर हो गई। जब 3 डिजिट कवर हो गई तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब या तो 1030 में आप 20 जोड़ दीजिए या 1020 में आप 30 जोड़ दीजिए, आंसर सेम आएगा। जब हम 1030 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1050। वैसे ही जब 1020 में हम 30 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 1050। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 1020 में गुणा करना है किसका? 1060 का। तो ये 1000 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। ये 1000 से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। इनका आपस में गुणा करो। 6 दूनी 12 और पीछे 2 जीरो। जब हम 20 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना आएगा? 1200। पर जब 1200 आया है तो 1 2 3 4 संख्याएं आई हैं। कितने डिजिट आई हैं आपकी? 4 डिजिट आई हैं। रूल्स हमारा क्या कहता है कि हमें कितनी डिजिट कवर करना है? 3 डिजिट कवर करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये जो एक एक्स्ट्रा डिजिट आ गई है उसको छोड़ देंगे। हम सिर्फ लास्ट की कितनी डिजिट लेंगे? 3 डिजिट। यहाँ पे 4 डिजिट आई थी, ये जो एक्स्ट्रा डिजिट आई है इसको क्या कर दिया हमने? छोड़ दिए। लास्ट की कितनी डिजिट बची? अब हमारे पास 3 डिजिट बची। और ये जिस डिजिट को हमने छोड़े हैं उसको हम हासिल में देंगे। तो अब 1020 में आप 60 जोड़ोगे तो 1020 में जब हम 60 जोड़ेंगे तो 1080 आएगा। और एक जो यहां से हटा के हमने हासिल में दिए तो 1080 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1081। 1081 200 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 982 में गुणा करना है 995 का। इसके पहले जो हमने 4 क्वेश्चंस देखे वो सारे क्वेश्चंस 1000 के आगे की संख्याओं के गुणा करने के थे। अब ये जो क्वेश्चन है 1000 के पीछे की संख्याओं के गुणा करने के हैं। तो देखिए 982 में किसका गुणा करना है? 995 का। तो ये 1000 से कितना कम है? 18। 995 1000 से कितना कम है?
5। अब इनका आपस में गुणा करिए जैसे इसके पहले करे थे अपन ने। 18 पंचे 90, कितनी डिजिट कवर हुई? 2। 1000 के पास की संख्या है तो कितनी डिजिट कवर करना है? 3। तो इसमें अपने मन से एक जीरो और लगाएंगे। ठीक, अब या तो 982 में से 5 घटा दीजिए या 995 में से 18 घटा दीजिए, आंसर सेम आएगा। इसके पहले जो 1000 वाले क्वेश्चन थे, 1000 के आगे वाले वो 1000 से ज्यादा थे इसलिए जोड़े थे, ये डिजिट जो है 1000 से कम है इसलिए क्या करेंगे? घटाएंगे। 982 में से या तो आप 5 घटा दीजिए तो भी आंसर सेम आएगा, 995 में से या 18 घटा दीजिए तो भी आंसर सेम आएगा। तो 982 से अपन जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 977, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 975 में गुणा करना है किसका? 998 का। तो 975 जो है 1000 से कितना कम है? 25 कम है। 998 1000 से कितना कम है? 2 कम है। इनका आपस में गुणा करो, 25 दूनी 50, कितनी डिजिट कवर हुई? 2। कवर कितनी करना है? 3। तो तीसरी कवर करने के लिए अपने मन से क्या लगाएंगे? 0। अब या तो 975 में से आप 2 घटा दीजिए या 998 में से 25 घटा दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो हम 975 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 973। तो 973 0 50, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 1000 से कितना कम है? 10। ये 1000 से कितना कम है? 6। तो इनका आपस में गुणा करके कितना हो गया आपका? 60। 2 डिजिट कवर हुई, तीसरी कवर करने के लिए क्या करेंगे? अपने मन से 0 लगाएंगे। अब 990 में से 6 घटा दीजिए या फिर 994 में से 10 घटा दीजिए, आप कहीं पे भी एक तरफ घटाइए, आंसर सेम आएगा। 990 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 984। 984 0 60 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये 1000 से कितना कम है? 6। ये 1000 से कितना कम है? 4। इनका आपस में गुणा करें तो कितना हो गया? 6 चक्को 24, कितनी संख्या कवर हुई? 2। कवर कितनी करना है? 3। तो तीसरी कवर करने के लिए अपने मन से क्या लगाएंगे? 0। अब 994 में से आप 4 घटा दीजिए, जब हम 994 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 990, और 990 0 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 में गुणा करना है किसका? 105 का। ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं ये सब किसके आसपास की संख्याएं हैं? ये सब 100 के करीब की संख्याएं हैं। जैसे 1000 वाली संख्या में जब हम गुणा कर रहे थे तो 1000 में 3 जीरो थे, ठीक है, तो कितनी डिजिट कवर कर रहे थे? 3 डिजिट कवर कर रहे हैं। अब ये 100 के आसपास की संख्या है तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, तो हमें कितनी डिजिट कवर करना पड़ेगा? 2 डिजिट कवर करना पड़ेगा। बाकी सारी प्रोसीजर सेम रहेगी। ये 100 से कितना ज्यादा है? 4। 105 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ठीक, इनका आपस में गुणा करो, 4 पंचे 20, 2 डिजिट कवर हो गई। क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं इसलिए हमें कितनी डिजिट कवर करना है? 2 डिजिट कवर करना है। यहां हमारी 2 डिजिट कवर हो चुकी है। अब या तो 104 में आप 5 जोड़ दीजिए या 105 में आप 4 जोड़ दीजिए, आंसर सेम आएगा। जब हम 104 में 5 जोड़ेंगे तो भी 109 आएगा, और 105 में जब 4 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 109। 109 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 107 में गुणा करना है किसका? 109 का। 107 100 से कितना ज्यादा है? 7। 109 100 से कितना ज्यादा है? 9। इनका आपस में गुणा करिए, 9 7 63, कितनी डिजिट कवर हुई? 2, और हमें करना भी कितनी है? 2 डिजिट कवर करना है। अब या तो 107 में आप 9 जोड़ दीजिए या 109 में आप 7 जोड़ दीजिए, आंसर सेम आएगा। आप कहीं भी एक तरफ जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें दोनों तरफ जोड़ना है। टाइम बचाने के लिए हम कहीं पे भी एक तरफ जोड़ सकते हैं। तो जब हम 107 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 112 का गुणा करना है किसमें? 105 में। तो 112 100 से कितना ज्यादा है? 12। 105 100 से कितना ज्यादा है? 5। इसका आपस में गुणा करो, 12 पंचे 60, 2 डिजिट कवर हो गई। अब 112 में कितना जोड़ दीजिए? 5। तो 112 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 117। 11760 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये 100 से कितना ज्यादा है? 10। 112 100 से कितना ज्यादा है? 12। इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120। 12 का जब हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। अब कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है कि 100 में 2 जीरो है तो संख्याएं कितनी कवर होंगी? 2। लेकिन यहाँ कितनी संख्या आ गई? 3 संख्या आ गई, इसलिए ये जो 1 है इसको हटा देंगे और इसको कहाँ देंगे हम? हासिल में। ठीक, अब 110 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 122।
110 में जब हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 122, और एक जो हासिल का है उसको देंगे तो कितना हो जाएगा 123। तो 123 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 98 में गुणा करना है किसका 97 का। तो ये सारी संख्याएं 100 के आसपास की संख्याएं हैं, लेकिन 100 से छोटी संख्याएं हैं। तो 98 100 से कितना कम है 2 कम है। 97 100 से कितना कम है 3 कम है। 98 100 से कितना कम था 2, 97 100 से कितना कम है 3। इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। कितनी डिजिट कवर हुई 1। 100 में कितने जीरो होते हैं 2, तो डिजिट कितनी कवर करना है 2। और जब दूसरी डिजिट कवर नहीं होगी तो अपने मन से क्या करेंगे 0 लगाएंगे। अब या तो आप 98 में से 3 घटा दो या 97 में से 2 घटा दो, आंसर सेम आएगा। जब आप 98 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 95, और वैसे ही 97 में से 2 घटाओगे तो भी कितना बचेगा 95। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए 82 में गुणा करना है किसका 95 का। ये 100 से कितना कम है 18, ये 100 से कितना कम है 5। इसका आपस में गुणा करो 18 पंचे 90, ठीक 2 डिजिट कवर हो गई। अब 82 में से 5 घटा दीजिए, जब हम 82 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 77। 77 90 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखो ये 100 से कितना कम है 9, 97 100 से कितना कम है 3। इसका आपस में गुणा कर दीजिए 9 3 27। अब 91 में से 3 घटा दीजिए, दोनों तरफ घटाएंगे आंसर सेम आएगा, तो हम कहीं पे भी एक तरफ घटा सकते हैं। 91 में से 3 घटाए कितना बचेगा हमारा 88। तो 88 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए 89 100 से कितना कम है 11। 95 100 से कितना कम है 5। इसका आपस में गुणा करो 11 इंटू 5 11 5 55, 2 डिजिट कवर हो गई, ठीक। अब 89 में से आप 5 घटा दीजिए, या फिर 95 में से 11 भी घटा सकते हो। तो 89 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 84। तो 84 55 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज करके आप अपना कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए डिवाइड करने की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर आऊंगा, जिससे आपका डिवाइड करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, और फिर उसके आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये सारी ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हैं, आपको कैलकुलेशन में मदद कर रही हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।